राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव मंदिर इस्कॉन अदापुर हैदराबाद में श्रीमद् भगवद गीता के सायंकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय, जिस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण, त्रैगुण विभाग योग। क्या नाम है इस अध्याय का? त्रैगुण विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण वाले, पहले आप जरा मुझे बताइए प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण। भौतिक प्रकृति के वैसे 3 विभाग हैं और 3 गुण भी है। 3 विभाग कौन से हैं ये हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अध्याय है प्रकृति के 3 गुण। और हम आज 6ठे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस 6, 7, 8 श्लोकों में कैसे प्रकृति के 3 गुण जीव को बांधते हैं। गुण का एक और अर्थ आपको आता है? गुण रस्सी को भी कहते हैं। ये रस्सी होती है ना, इसको गुण कहते हैं। और जो 3 रस्सियों को मिलाकर मोटी रस्सी बनाई जाए, उससे किसी को बांधा जाए तो खुलता नहीं। तो प्रकृति के 3 गुण का मतलब 3 रस्सियां जिससे बंधा हुआ अपने आप खुल नहीं सकता, किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, अपने आप नहीं खुल सकता। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया के मोह में फंसे हुआ जीव कभी भी अपने आप कृष्ण को नहीं जान सकता। तो प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ जीव अपने आप अपने को छुड़ा नहीं सकता, किसी और के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो आज का हमारा श्लोक है सतोगुण कैसे जीव को बांधता है। पहले हम आपको बहुत सरल भाषा में बता दें। जो अपराधी बंदी होता है, जिसको पुलिस वाले हथकड़ी पहनाते हैं ना, हथकड़ी,
हथकड़ी सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो, हथकड़ी तो हथकड़ी होती। भाई ये बड़ा नेता है, इसके लिए सोने की हथकड़ी लाए हैं। हाँ, ये तो सामान्य चोर है, इसको लोहे की हथकड़ी दोनों, लेकिन हथकड़ी तो तीनों को पड़ी हुई है ना। तो सतोगुण सोने की हथकड़ी है, रजोगुण चांदी की हथकड़ी है और तमोगुण लोहे की हथकड़ी है, लेकिन तीनों बंधन का कारण है। तो अब सतोगुण कैसे बांधते हैं, आए इस श्लोक का पाठ करते हैं। आज हमारा 6 नंबर श्लोक, हमारे 6 नंबर श्लोक में लिखा है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगे न बंधनाति ज्ञान संगे न चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगे न बंधनाति ज्ञान संगे न चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगे न बंधनाति ज्ञान संगे न चानघ। आप पाठ कीजिए। सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगे न बंधनाति ज्ञान संगे न चानघ। कोई देवी आप में से पढ़ेगा? सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगे न बंधनाति ज्ञान संगे न चानघ। च अनघ, च को छोड़ो, अनघ शब्द का अर्थ होता है, अघ कहते हैं पाप को। जैसे किसी के पास धन हो तो कहते हैं धनवान, जो पापी होते हैं उसको कहते हैं अघवान। अघवान का मतलब पापी। अब आगे लगाओगे तो निष्पाप। अनघ का अर्थ है निष्पाप। ये है संबोधन अर्जुन को, हे निष्पाप अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं आप निष्पाप हो। अनंग का अर्थ है निष्पाप। अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, तत्र सत्व निर्मलत्वात्। तत्र का मतलब जब सतोगुण का प्रभाव जीव पे होता है तो जीव निर्मल होता है। तो निर्मल का अर्थ क्या? मल का मतलब क्या? कचरा। मल का मतलब मैल, कचरा। निर्मल का मतलब पवित्र, शुद्ध। तो कचरा कहां से आता है? पाप करने से। तो निर्मल है मतलब पाप रहित। अब शब्द अर्थ में देखो प्रभुपाद ने क्या लिखा है। निर्मल का क्या शब्द अर्थ है? क्या लिखा है?
सिनलेस। क्या लिखा है? बीइंग प्योरेस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड। प्योरेस्ट का मतलब पवित्र, पवित्र का मतलब पाप रहित, पवित्र। मल मतलब गंदा, निर्मल मतलब पवित्र। आपके भाषा का शब्द आप समझ रहे हैं ना, निर्मल है। सतोगुण का व्यक्ति निर्मल होता है, मतलब भौतिक दृष्टि से पवित्र होता है, पाप नहीं करता। प्रकाशकम का अर्थ होता है, अब आप सब लोग वेदों का मंत्र बहुत लोगों ने सुना है ना, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। दूसरा लाइन क्या है? तमसो मा, ज्योतिर का मतलब प्रकाश, तमसो का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञान, तो प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। तो सतोगुण में ज्ञान होता है, प्रकाश का क्या अर्थ होगा? ज्ञान। ठीक है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। आमय कहते हैं रोगी को, संस्कृत में रोगी को कहते हैं आमय। अनामय का मतलब रोग नहीं है, जिसको रोग नहीं है वो सुखी है। तो प्रभुपाद ने शांत लिखा होगा या सुखी लिखा होगा? क्या लिखा है अनामय का अर्थ? हाँ, विदाउट एनी सिंफुल रिएक्शन। अनामयम विदाउट एनी सिंफुल रिएक्शंस। तात्पर्य में पढ़ेंगे तो और थोड़ा रस मिलेगा। वैसे आमय अनामय, आमय इस संसार को कहते हैं जो रोग वाला है, रोगी है। अनामय भगवान के धाम को कहते हैं जो शुद्ध है, जनरली। पदम गच्छन्ति अनामयम है ना गीता में, अनामय पद को प्राप्त करेगा। इसका मतलब जहाँ रोग नहीं है, जहाँ भगवान के धाम में तो रोग है नहीं, वहाँ कोई अस्पताल नहीं बनती है। यहाँ तो आश्चर्य लगता है, अस्पताल बनती है तो कहते हैं बड़ा मंगल कार्य हुआ है। अस्पताल, कोई अस्पताल कौन सा मंगल कार्य? ये जो मैं कहीं गया था, उसने कहा 45 हैदराबाद में दिल की ऑपरेशन के अस्पताल है। इसका मतलब सबका दिल खराब है और क्या? 45 अस्पताल है। मैं समझा एक तो होंगी, ये दिल के ऑपरेशन होते हैं खोल के। अनामयम, इसका मतलब प्रभुपाद के तात्पर्य में अन्य स्थानों में है सुखी। कभी हम डॉक्टरों को पूछते हैं, तुम भाई डॉक्टरी क्यों पढ़ रहे हो? तो उसका उत्तर ये है कि रोगियों को ठीक करेंगे। यही ना भाई, डॉक्टर क्या कहेगा? रोगियों को ठीक करेगा। इसका मतलब तुम, रोगी को क्या होता है? बोला दुख, तो उसको ठीक करेगा तो क्या होगा? सुखी। तो डॉक्टर का काम है दुखी को सुखी करना, यही ना। फिर हम डॉक्टर से पूछे क्या तुम्हारे पास सुख है? अरे भाई, तुम दूसरे को सुखी तब करोगे तुम्हारे पास सुख होगा तब ना। तो पहले तुम स्वयं तो सुख को अपने पास लाओ तो दूसरे को दे सको। तुम ही दुखी हो तो सुख कहाँ से किसी को दोगे? भाई आपके पास 50 रुपये है तो किसी को 40 रुपये दे सकोगे ना। आपके पास है ही नहीं तो कहाँ से दोगे? तो मैं आपको कह रहा हूं, सुखी करना किसी को, इसका मतलब रोग मिटाना। तो इसका अर्थ है, अनामयम का अर्थ है रोग से मुक्त। सतोगुण का व्यक्ति अनामयम है, इसका मतलब शांत है। चक्रवर्ती पाद ने इसको लिखा है शांत या सुखी। बलदेव देवचंड का सुखी, सुखी है और निष्पाप है। इसलिए अब इसको, निष्पाप को मैं सुखी आपको कैसे समझाऊं? ऐसे दुनिया में दुखी लोग कैसे होते हैं? दुख क्यों होता है? पाप करने से। पाप क्यों होता है? भौतिक इच्छाओं के कारण पाप होता है। भौतिक इच्छाएं कहां से आती हैं? अविद्या से, अज्ञान से। अब देखो, सतोगुण ज्ञान उत्पन्न करता है ना, तो अज्ञान चला गया। अज्ञान चला गया तो भौतिक इच्छाएं चली गई। भौतिक इच्छाएं चली गई तो पाप करने की प्रवृत्ति चली गई।
तो फिर दुख चला गया, तो सुखी हो गया। भाई दुख चला गया, भौतिक यही लिखा है ना, भौतिक पाप चला गया तो क्या होगा, सुखी हो गया ना। बात समझ में आ रही है? नहीं तो वो सुखी है, क्योंकि अज्ञान चला गया। अज्ञान सारे दुख की जड़ है। अविद्या या अज्ञान सारे दुख की जड़ है, और उसका इलाज और कोई नहीं है सवाए भगवान के चरणों का शरण लेना या भक्ति करना। ज्ञान से अज्ञान नहीं जाता, केवल पाप करने की प्रवृत्ति जाती है। तो अब पहली लाइन का अर्थ सबको समझ में आया। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम्। अब अनामयम का अर्थ क्या समझ में आया अभी आपको? सुख। क्या है सुख? तो दूसरी लाइन कैसे शुरू होती है? सुख संगात बंधनाति। अभी उसको सुख का मैं सुखी हूं, उसको ये एक अहंकार हो जाएगा कि मैं सुखी हूं। मैं सुखी हूं, दूसरे लोग दुखी हैं। मैं निष्पाप हूं, दूसरे लोग पापी हैं। मैं ज्ञानी हूं, दूसरे लोग अज्ञानी हैं। तो उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं सुखी हूं। सुख संगात बंधनाति, वो सुख के बंधन में बंध जाता है। मैं सुखी हूं ऐसे समझ के बंध जाता है। बंध जाता है का अर्थ क्या है? प्रभुपाद के तात्पर्य में हम पढ़ेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, ब्राह्मण, ये सब सतोगुण में होते हैं। ये दूसरों को अपने से नीचे समझते हैं और अच्छे काम करते हैं, परंतु सुख का अहंकार जो रहता है। भगवान ने इस संसार को बनाया, इसके ऊपर लिखा दुखालयम। क्या लिखा है? ये संसार दुखमय है। दुखालयम अशाश्वतम, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये दुखमय, ऐसे लिखा है ना। अब कोई कहे मैं इसमें सुखी हूं, तो इसका मतलब अभी तो पागल है कि नहीं थोड़ा बहुत? भाई जो हो, भगवान कहता है दुख की जगह है, वो कहता है मैं सुखी हूं, तो इसका मतलब बंधन में ही है ना, असल चीज को समझा तो नहीं ना। तो सुख के अहंकार में बंधन में पड़ेगा। सुख संगात बंधनात्। अकेले सुख से बंधन नहीं, ज्ञान संगे न चानक, और च का अर्थ है और ज्ञान के संग से बंध जाएगा। ज्ञान में आसक्त, संग का अर्थ होता है आसक्ति, संग आसक्ति को कहते हैं। तो सतोगुण किससे बांधता है? दो चीजों से, सुख से और ज्ञान से। सतोगुण के बंधन क्या है? सुख और ज्ञान। मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये अहंकार होगा। गुण क्या है सतोगुण के? तीन। निर्मल है, प्रकाश वाला है, अनामय है। तीन है सतोगुण के गुण। सतोगुण के व्यक्ति के तीन गुण हैं और दो बंधन के कारण। ये इस श्लोक का सार है। ये सबको समझ में आ गया? अब इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। ओ सिनलेस वन कौन से शब्द के लिए है? ओ निष्पाप किस शब्द के लिए है? अनंग। ये आपको श्लोक पढ़ते समय संस्कृत इसलिए पढ़ा था श्लोक हमने, ताकि अनुवाद में कौन सा शब्द कहाँ है आप समझ जाओ। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण शुद्ध है। कौन सा शब्द है शुद्ध के लिए? निर्मलत्वात्। दूसरों से शुद्ध है। दूसरों का मतलब रजोगुण और तमोगुण से शुद्ध है। दूसरा प्रकाशमान है, वो तो सीधा समझ प्रकाशमान है। और सब पाप से रहित है, अनामय। जो इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। वो सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। ठीक है। अब श्लोक
आप में से कोई भी इस श्लोक को ऐसे देख के इसका अर्थ कर सकता है? अब इन शब्दों को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बंधनात् ज्ञान संगेन चानघ। ये सब शब्द आपको आते हैं आपकी भाषा में, बस आपने सोचा नहीं कभी। तत्र वहाँ सतोगुण निर्मलत्वात् पवित्र है, प्रकाशमान प्रकाश करने वाला है ज्ञान, और अनामयम पवित्र है, सुख से बंधता है और ज्ञान से बनता है। बहुत सरल है। 3 सतोगुण के व्यक्ति की पहचान है और 2 उसके बंधन का कारण है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो जीव भौतिक प्रकृति से बद्धा हुआ है, वो बंधन नाना प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? बद्ध जीव भौतिक जगत में 3 प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। अब क्या लिखते हैं? एक सुखी होते हैं, दूसरे बहुत ही क्या होते हैं? बहुत प्रयास करने वाले होते हैं, और तीसरे क्या लिखा है? और तीसरे असहाय होते हैं, कोई उनकी सहायता नहीं है, हेल्पलेस। हेल्पलेस का क्या अर्थ हुआ? असहाय। अब ये 3 शब्दों का भी अर्थ आप समझे, लिखा हुआ ऐसे मत पढ़िए। भौतिक प्रकृति के बंधे हुए जीव 3 स्तर के होते हैं। एक सुखी होते हैं, मतलब सतोगुण वाले होते हैं, दूसरे अति क्रियाशील होते हैं, ये रजोगुण वाले होते हैं, और तीसरे निस्सहाय होते हैं, ये तमोगुण वाले होते हैं। इस तीनों शब्द का ये अर्थ, इन तीनों शब्दों का अर्थ आपको, आप दुनिया में आप देखो, कुछ लोग जो हैं वो सुखी हैं, कुछ लोग सारा दिन भागा दौड़ी करते हैं, इधर गाड़ी में चढ़ो, उधर गाड़ी से उतरो, उधर उसको धक्का दो, वहां जाओ, सारा दिन क्रियाशील होते हैं। ये रजोगुण की पहचान। और कुछ लोग पड़े रहते हैं किसी के सहारे, कोई खिलाए तो आलसी इतने हैं, अपने आप उठते नहीं। एक व्यक्ति था, उसके पेट के ऊपर, पेड़ के नीचे सोया था, बेर गिरा, बेर उसके पेट पे पड़ा था, जा रहा था, कोई भैया इधर आना, बोला क्या है? बोला बेर उठा है, मेरे मुंह में डालना। इसको कहते हैं तमोगुण का आलसी। हाथ भी लगा के बेर मुंह में नहीं डाल सकता, हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकता है। आलसी, इतना आलसी है कि अपने हाथ से बेर अपने पेट पे पड़ा उठा के मुंह में नहीं डाल सकता। एक राजा को आलसी ढूंढने थे, कौन है? एक आदमी पेड़ के ऊपर लेटा हुआ था, कहा कि ये सबसे बड़ा आलसी है। राजा ने कहा इतने पेड़ पे चढ़ा हुआ आलसी थोड़ी होगा। बोला नहीं महाराज, चढ़ा नहीं, यही सोया हुआ था, पेड़ उगा, ये ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं असहाय। ये असहाय की परिभाषा है। तो 3 प्रकार के दुनिया में जीव 3 प्रकार के होते हैं, जो बंध है या सुखी होते हैं। सुखी कौन होते हैं? आप देखो, ये जो भी पंडित हैं अपने आप को सुखी मानते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो अपने आप को सुखी मानते हैं, दूसरों को समझते हैं कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, वो अपने आप को सुखी मानते हैं। तो सतोगुण के लोग सुखी मानते हैं। उसमें कौन आते हैं? 3। प्रभुपाद के तात्पर्य आपको 3 मिलेगा। ब्राह्मण सतोगुण होता है, दूसरा वैज्ञानिक साइंटिस्ट, तीसरा दार्शनिक फिलोसोफर्स दार्शनिक, चौथा अगर कहीं और प्रभुपाद के तात्पर्य मिलेगा तो वो होएगा कवि, जो बड़े रात सारी जाग के कविता लिखेगा, सुबह पढ़ के सुनाएगा, खुश हो जाएगा। ऐसे जो कवि लोग हैं ये सुखी। अब पहली लाइन का अर्थ समझ में आया। अब हम आगे की लाइन को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये 3 प्रकार का मनोविज्ञान है
जिससे जीवों को पहचाना जा सकता है बद्ध स्थिति में। इसका मतलब भौतिक जगत में जो भी है वो सब बद्ध स्थिति में, ये समझना चाहिए। भाई आए क्यों कि हम मंगाया था कि किसी ने यहाँ हाथ पांव से बांध के नीचे फेंके गए हैं। देखो 3 बातों का सिद्धांत याद रखना। जन्म होता है शरीर का और मृत्यु होती है शरीर की। आत्मा का आना जाना होता है कर्मों के कारण, और भगवान का अवतार होता है अपनी आयु की कृपा से। ये 3 सिद्धांत है। भगवान अपनी इच्छा से आता है, हम अपनी इच्छा से नहीं आते। आपसे पूछा जाता कि कहाँ आपको जन्म दिया जाए, तो आप कहते थे मुझे राजा के घर में जन्म दे दो, मुझे किसी बहुत ऊंचे देश में जन्म दे दो। आपके बस में तो नहीं था ना, आपको तो जबरदस्ती फेंका गया है कि यही जाना है, यही जन्म लेना है। आपके बस में तो नहीं था ना। तो इसको कहते हैं बद्ध जीवन। फिर याद रखिए किससे हम बंधे हुए हैं। जीव किससे बंधा हुआ है, जिसको बद्ध जीव कहते हैं। अंग्रेजी कहते हैं कंडीशन, और दूसरे को कहते हैं लिबरेटेड, बद्ध और मुक्त जीव। तो बंधन किस चीज का है जीव को, ये बात आप अच्छी तरह से आज पक्की करके जाइए। जीव संसार में प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। मुक्त जीव वो है जिसके ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। पहले ये बात पक्की करो। बद्ध जीव की परिभाषा क्या है? प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ, चाहे सतोगुण से बंधा हो, चाहे रजो से, चाहे तमो से। यही बंधन का कारण है और कोई नहीं। सारी गीता में 18 अध्याय हैं, 6 अध्याय के 3 विभाग हैं। हर 6 विभाग के 2 ही केवल मात्र सिद्धांत हैं। पहले 6 अध्याय में 2 बातें। हम जीव हैं, हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, हम निष्क्रिय नहीं हो सकते। अरे मैं 2 हाथ डाल के जेब में 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते, निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्रिया हमारा स्वभाव है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत है कैसे काम करें कि बंधन में न पड़े। काम करना पड़ेगा, काम नहीं छोड़ सकते। अब कैसे काम करें कि बंधन में न पड़े, ये पहले 6 अध्याय में लिखा है। कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो। इसका मतलब योग भगवान से जुड़ोगे तो बंधन से छूटोगे। दूसरे 6 अध्याय में 7 से 12 में 2 बातें हैं। जब काम करना ही है तो किसके लिए करें, और दूसरा कैसे करें। किसके लिए करें का उत्तर है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए करो। मत कर्म कर्म, 11वें अध्याय में साफ लिखा है, मत कर्म कर्म, मेरे लिए काम करो। कैसे करें? मद भक्त भक्ति से करो। 2 ही बातें हैं बीच के 6 अध्याय में। काम भगवान के लिए करना है और भक्ति से करना है। अंतिम 6 अध्याय में भी 2 बातें। बंधन का कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण। उनसे छूटेंगे कैसे? आज एक बात याद रखना। अब वो सतोगुण में बंधन क्या है? ज्ञान। इसका मतलब ज्ञानी मुक्त नहीं हुए। ज्ञानी मुक्त नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो सतोगुण में है भाई। तो गुण है तो अभी तो बंधा हुआ ही है ना। इसका मतलब ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान तो सतोगुण की वृत्ति है। यही तो लिखा है ना, सतोगुण में ज्ञान होता है। प्रकाश कम इसी को कहते हैं ना। तो अंतिम 6 अध्याय में लिखा है 3 गुणों के प्रकार से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सगुणान समर्थितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मात्र अनन्य भक्ति से प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे और अपनी शुद्ध अवस्था में ब्रह्म अपने आप को मानने लगोगे। ठीक है। तो बद्ध जीव किसको कहते हैं? जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधा होता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मानसिकता है
प्रकृति से तीनों गुणों से बंधे हुए जीव, ये इनकी मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजी है। इसलिए वो कैसे तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, भगवद गीता के इस विभाग में समझाया गया है। सतोगुण का पहले विचार किया गया है, और चार जो हमारे वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी इन तीन गुणों से ही बनते हैं। सतोगुण में ब्राह्मण होता है, रजोगुण में क्षत्रिय होता है, रजो और तमोगुण दोनों का प्रभाव वैश्य में होता है, और पूर्ण तमोगुण में वैश्य होता है। ये जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, ये गुणों के प्रभाव से है। और जो नीचे के गुण से ऊपर आना चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है गुण से। एक और बात भी आज याद कर लो, सारी भगवत गीता में पहला स्तर शिक्षा का ये है कि हमको दो नीचे के गुणों से ऊपर उठना चाहिए, तमो और रजोगुण से ऊपर उठना चाहिए। पहली शिक्षा ये है, कम से कम सतोगुण में आना चाहिए, पहला स्तर। उसके बाद तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। दो स्तर है हमारे साधन में। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले सतोगुण का विचार किया गया है। सतोगुण का प्रभाव क्या है? जो सतोगुण में व्यक्ति होगा तो इस भौतिक जगत में बुद्धिमान कहलाएगा, दूसरों से अधिक बुद्धिमान, दूसरे बद्ध जीवों से अधिक बुद्धिमान होगा। शब्द क्या लिखा है? वाइज। अंग्रेजी में शब्द है वाइज। अन्य बद्ध जीवों से अधिक बुद्धिमान होगा। ये सतोगुण के बद्ध जीव की पहचान है, बुद्धिमान होगा पहले। और ये बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान होगा और इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, और इसीलिए सतोगुण में जो होगा वो भौतिक कष्टों से अधिक प्रभावित नहीं होगा, मटेरियल मिजरी से अफेक्टेड नहीं होगा। ये अनामयम का अर्थ है। अनामयम का मतलब दुख है, अब वो दुख से प्रभावित नहीं होगा। ये अनामय की परिभाषा है। और जो पहले लिखा है बुद्धिमान होगा, वो वास्तव में प्रकाशकम की भी परिभाषा है। और अब वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसको भौतिक दुख नहीं होंगे और उसको भौतिक ज्ञान में मैं उन्नत हूं, ये विचार होगा। ये हो गया ज्ञान। प्रकाशकम, अनामयम और निर्मलम, तीन हो गए। ये सतोगुण के व्यक्ति के गुण हैं प्रभुपाद ने लिखे। और ऐसे गुण की पहचान में ब्राह्मण आते हैं, वो माना जाता है कि सतोगुण में होते हैं। प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं ऐसे गुणों वाले ब्राह्मण होते हैं जो प्रायः सतोगुण में होते हैं, और जो उनको सुख की अनुभूति होती है वो ये जानकर होती है क्योंकि सतोगुण के अंदर वो निष्पाप होता है, निर्मलम, क्योंकि वो निष्पाप होता है, पाप नहीं करता, निर्मल होता है। वैदिक शास्त्र में लिखा गया है, ये बलदेव विद्याभूषण ने अपने तात्पर्य में लिखा है, सत्वगुण में पवित्र आत्मा होती है, पाप रहित होती है। वेद का एक श्लोक लिखा है, उसी को प्रभुपाद ने लिखा है। वैदिक साहित्य में लिखा है कि सतोगुण में बहुत ज्ञान होता है और उसको बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। अब यहां हुआ पहला पैराग्राफ पूरा।
इसमें प्रभुपाद जी ने हमको इस श्लोक का भाव ये बताया कि सतोगुण के व्यक्ति 3 गुणों से संपन्न होते हैं और 2 प्रकार का उनके अंदर सुख और ज्ञान की अधिकता के कारण एक प्रकार का सुख और ज्ञानी का मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुख प्रभुपाद कहते हैं परेशानी ये है कि जब जीव सतोगुण में स्थित होता है तो वो अपने उन्नत ज्ञान कि मैं दूसरों से अधिक उन्नत ज्ञानी हूं, बड़ा महाज्ञानी हूं, इस विचार से वो बंधन में पड़ जाता है। अब इसके विपरीत शास्त्र हमको कहता है 13वें अध्याय में, इससे पहले के अध्याय में ज्ञान के 18-20 लक्षण है। उसमें पहला लक्षण है ज्ञान का अमानित्व, अपने आप को बिल्कुल ही निम्र, हम्बल, मान की अभिलाषा न रखने वाला बनाना चाहिए। ये ज्ञान की पहली पहचान है। अब मैं आपको सामान्य संसार की बात कहता हूं। जिस पेड़ में फल पके होते हैं वो झुका होता है कि अकड़ा होता है? फल में, पेड़ में फल होंगे तो झुक जाएगा ना। इसका मतलब आपको में ज्ञान है तो झुकना चाहिए ना। आपने ये एक पुरानी वेदों की कहावत है, नीति शास्त्र की, विद्या ददाति विनयम, पढ़ा है कभी? अगर आपके पास विद्या है तो आप में निम्रता होनी चाहिए। इस पढ़ा है कि नहीं? अब ये इसको विद्या आ गई तो ये अहंकार कर रहा है, ये तो इसके बंधन हो गया कि नहीं हो गया? विद्या से निर्मलता आनी चाहिए। ज्ञान का पहला लक्षण है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। ये सारे लक्षणों में पहला लक्षण है अमानित्वम। और ये कहता है मुझे मान दो, तुम अनपढ़ हो, मैं बड़ा विद्वान हूं, क्या समझते हो? आपने देखा है ब्राह्मण कैसे चलते हैं? है छूना मत, है तुच्छ, उनकी बुद्धि ऐसी होती है। ब्राह्मण बैठा था रास्ते पे, पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति को कुष्ठ रोग था, उसको उठा के ले जा रही थी। ब्राह्मण को उसका कोई अंग लग गया, ब्राह्मण ने कहा अपवित्र कर दिया, दुष्टा, कल सूर्य उगने से पहले तुम और तेरा पति मर जाओ। ब्राह्मण को अहंकार था कि नहीं? शराब दे दिया ना। स्त्री इतनी पतिव्रता थी कि कल सूर्य ही नहीं उगेगा, हम मरेंगे कैसे? मैं सूर्य का उगना ही बंद कर देती हूं। इतनी शक्तिशाली थी। और दूसरे दिन सूर्य उगा ही नहीं। अब तो सारे देवता, उस दिन एक आदमी को बड़ा अच्छा लगा। किसको? सूर्य के सारथी को। क्या आज छुट्टी मिली? वरुण ने, अरुण ने बोला आज मेरे को छुट्टी मिली। उस दिन आश्चर्य हुआ। अरुण ने कहा आज मेरी जान छुट्टी, रोज नौकरी करनी पड़ती है, मैं जाता हूँ इंद्र के लोक में, देखूं कैसे है, कैसे जाऊं। अप्सरा बन के चला गया। इंद्र को बड़ा पसंद आ गया और इंद्र ने कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और इंद्र ने वरुण के साथ एक पुत्र को पैदा किया, उसका नाम था बाली, जो कल रामायण में आपने सुना। वो बेचारा वरुण दुखी होके बाहर निकला, सूर्य के पास आया। सूर्य का कहाँ गए थे? बोला इस तरीके से गया था, वहां अप्सरा बन के। इंद्र ने मेरे को पकड़ लिया, बोला तुम कैसी अप्सरा बने थे, मुझे बन के दिखाओ। तो बन गया। सूर्य ने कहा मुझे भी तुम पसंद हो। दूसरा बेटा पैदा हो गया, सुग्रीव। अब ये दोनों अवैधिक बच्चे पैदा हुए स्वर्ग में, तो इसके लिए जगह नहीं, फेंक के धरती के ऊपर। और ये दोनों धरती के ऊपर आए, जिसको रामायण में कल आपने कथा सुनी। सुग्रीव सूर्य का पुत्र है और बाली इंद्र का पुत्र है। और ये वरुण, उसका कोई माँ का पता नहीं मिलेगा, आपको जाके पढ़ लेना किताब। हे माँ थी नहीं, इसी दिन गई थी, सूर्य उगा नहीं तो टाइम मिल गया उसको।
अब सब देवताओं ने जाके अनुसूया को प्रार्थना की, अत्रि की पत्नी को, कि आप पतिव्रता हो, सूर्य को होगा वो संसार बिना सूर्य के चल नहीं सकेगा, सबका प्राण है सूर्य। तो अनुसूया ने उस ब्राह्मणी को, उस गरीब कुष्ठ रोगी की पत्नी को कहा, देवी तुम सूर्य को अपने बंधन से मुक्त कर दो, मैं वचन देती हूं आपके पति को मरने नहीं दूंगी। तो अनुसूया के कहने के ऊपर उसने सूर्य को कहा उग, और सूर्य उगा तो अनुसूया ने कहा इसके पति की मृत्यु नहीं होगी, मेरी पतिव्रता के बल से मैं इसको बचाती हूँ। लेकिन वो ब्राह्मण बेचारा देखता रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे सतोगुण के अहंकारी के अहंकार से कुछ नहीं होता है, और लोग इससे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं दुनिया में, तो उनको अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये सतोगुण की वृत्ति का पहला लक्षण है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मेरा उन्नत ज्ञान है दूसरों से, मैं दूसरों से अच्छा हूं, इस प्रकार से वो बंधन में पड़ जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अमानी न मान देना, अपने मान की अभिलेखा मत करो, सबको मान दो, हर एक को मान दो। क्यों हर एक को मान दे? अरे भाई सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है ना, सबके अंदर जीवात्मा है, वो भगवान का अंश है। तुम में और उसमें अंतर क्या है? भौतिक प्रकृति का गुण तेरा ऊंचा है, सतो उसका नीचा है, लेकिन जीव तो वही, आत्मा तो भगवान का अंश ही तो है ना। एक बाप के 3 बेटे हैं, एक पढ़ा लिखा बहुत अच्छा है और दूसरा उसी बाप का बेटा बेचारा अनपढ़ है, और तीसरा जो है मानो पागल है। तो क्या बड़ा पढ़ा लिखा छोटे बेटे को मारेगा तो बाप को अच्छा लगेगा क्या? बाप का ही तो बेटा है ना। तो हम सब जीवात्मा भगवान के है, भगवान कहता है हम बीज प्रदापिता है कि नहीं। तो कोई तमोगुण वाला है, उसके ऊपर भी कहे तुम छोटे हो मैं तुमसे बड़ा हूं, तो भगवान को अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो क्यों बंधन है उसका? क्योंकि वो दूसरों में आत्मा को नहीं देख पा रहा, दूसरों में परमात्मा को नहीं देख पा रहा। ये विद्वान नहीं है, भौतिक ज्ञान का अहंकार है। नहीं तो भगवत गीता में लिखा है, ब्रह्मणि गवि हस्तनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनम, विद्या विना संपन्न, वही लिखा है। विद्या विनय संपन्न, जिसके पास विद्या है वो उसमें विनता की संपन्नता है, वो निम्र है। वो गाय में, ब्राह्मण में, कुत्ते में, हाथी में, कुत्ते खाने वाले में, सब में परमात्मा को देखता है, सब में आत्मा को देखता है, वो किसी का निरादर नहीं करता। समदृष्टि है। तो ये समदृष्टि तो नहीं है ना, दूसरों को बोला तुम नीचे हो मुझसे, इसलिए समदृष्टि नहीं है। वो दूसरा स्तर है, ये दूसरा स्तर है। अब आगे दूसरी लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक। ये जो हैं जिनको बड़ा अहंकार होता है अपने ज्ञान का, क्योंकि और ये सब अपने आप को अहंकार उनके ज्ञान का होता है, और इसलिए वो सामान्य दे जनरली इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन, इसलिए वो अपना आजीवन बहुत उच्च स्तर पे बिताते हैं। वो एक प्रकार का अंदर में सुख की अनुभूति करते हैं। अब आप देखिए पाश्चात्य देशों के लोग, ये गोरे लोग, हम लोगों को जाहिल है, गंवार है, ऐसे ही समझते हैं। आप इंडिया शब्द की डिक्शनरी में मीनिंग देखो, इंडिया की मीनिंग देखो क्या लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या लिखा है? रिपब्लिक इन द एशियन सबकॉन्टिनेंट। ये नहीं, तो और कुछ
Indus and called Sindhu in Sanskrit. और The region under British control. और The Sindhu River, Indus River. ये तो नाम पड़ा, लेकिन वो इंडियन कहते हैं जाहिल, गुआर, अनसिविलाइज, ऐसी पुरानी डिक्शनरी में डेफिनेशन हुआ करती थी। वो गोरे अपने आप को स्वामी मानते थे हमारे, अभी भी हम तो सूटते बैठते हैं उनके साथ, भारतीय को दूसरे नंबर का सिटीजन मानते हैं। ये सच है कि नहीं? ये उनका झूठा अहंकार है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, ऊंचा है, हमारा जीवन स्तर आपसे ऊपर है, इसलिए हम आपसे बड़े हैं। तो ये लोग और काले लोगों को तो बिल्कुल खराब समझते हैं। तो काले लोगों के साथ तो पशु जैसा व्यवहार करते थे, उनको तो गुलाम बनाते थे, गुलाम की प्रथा थी। तो ये उनका अहंकार का सूचक था कि नहीं? प्रभुपाद जब साउथ अमेरिका में पहली बार गए, और इसमें साउथ अफ्रीका में, तो गोरे लोग प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे थे। तो हिम्मत नहीं कोई कर रहा था प्रणाम करने की। यहाँ इस देश में कोई भारतीय को, तो उनका कॉलोनी भी अलग है, वो गोरों के साथ रह भी नहीं सकते। तो ये अंग्रेज लोग कैसे हिंदुस्तानी को प्रणाम करेंगे? उनको आश्चर्य लगा कि ये हो नहीं सकता। ये कितनी आपको आश्चर्य लगेगा, प्रभुपाद जी के इस्कॉन स्थापना, इसने ये जो अहंकार और प्राइड जो थी गोरे लोगों को, उसको चकनाचूर कर दिया। वो बड़े बड़े गोरे लोग प्रभुपाद को प्रणाम करते थे, दुनिया देख के आश्चर्यचकित होती थी। प्रभुपाद ने एक बार कहा कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने एक अंग्रेज को अपने पास नौकर रखा। भारतीय उस समय में 50 रुपये में मिल रहा था, उसने 500 रुपया तनख्वाह दे के नौकर रखा। पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला अंग्रेज को पता लगे कि मेरा नौकर है। और फिर प्रभुपाद ने कहा आज हजारों अंग्रेज मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं 1 रुपया भी नहीं देता हूं। वो 500 रुपया रह के नौकर रखा था, आज हजारों मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं 1 रुपया भी नहीं देता हूं। तब एक उसी वक्त कोई भक्त इंग्लैंड से आया, प्रभुपाद को प्रणाम किया, कहा सुबह ये भगवान राधा लंडनेश्वर को बाल भोग का रसगुल्ला बना था, प्रभुपाद आपके लिए प्रसाद लाया। प्रभुपाद ने कहा वो अंग्रेज कपड़े इंग्लैंड से धुलवाते थे, मेरे लिए प्रसाद भी वहां से बन के आता है। प्रभुपाद घूम रहे थे इंग्लैंड के एक बगीचे में। प्रभुपाद के दांतन करने की इच्छा हुई, ये बुश टूथपिक नहीं, बोला इस पेड़ से दांतन काट दो। पेड़ को पहचाना, नीम का पेड़ है, इसका दांतन अच्छा है। तो उनका एक शिष्य नीम के पेड़ से दांतन उखाड़ने गया, अंग्रेज शिष्य था। तो ब्रिटिश जो उनका वहाँ गार्ड था, उसने बोला नहीं काटो, पेड़ क्यों काटते हो, बगीचा नहीं काटना चाहिए। प्रभुपाद ने लकड़ी अपनी ऐसे जमीन में डाली और उस चौकीदार की ओर देखा, तुम्हारे बाप हमारे देश का सब लूट किया है, हमने कुछ नहीं कहा, इतना टुकड़ा पेड़ का काट रहे हैं, चिल्ला रहा है। सारे ब्रिटिश पूरा भारत लूट के आए, हमने कुछ नहीं कहा, अब इतना टुकड़ा पेड़ का काटा है, इसके लिए इतना चिल्ला रहे हो। वो बेचारा धूम धुमा के भाग गया, भाग गया, खड़ा ही नहीं रह पाया, रह नहीं पाया। तो प्रभुपाद ने उनके अंदर जो झूठा गर्व था ना, उसको नाश कर दिया। ये गर्व तो शरीर के स्तर पे था, और ये इस्कॉन संस्था शरीर के स्तर पे है नहीं, आत्मा के स्तर के ऊपर है। इसलिए सब धर्मों से ये विलक्षण है, ये सब धर्मों से विलक्षण है। हाँ ठीक है, पैराग्राफ चाबी दे, चाबी दे।
वो उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोरे अपने आप को उच्च विद्या, उच्च विज्ञान, उच्च रहन सहन के कारण हमसे अपने आप को महान मानते हैं। हमने कभी उदाहरण दिया होगा, एक वक्त दे रहा था, भगवान जब सृष्टि बना रहा था तो जैसे कोई समोसा बना रहा था, ऐसे पहला बैच डाला समोसे का। भगवान ने जल्दी में निकाला, थोड़े कच्चे रह गए, उसको भेज दिया यूरोप अमेरिका। अब बोला इतना कच्चा नहीं होना चाहिए, डाल दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, काले हुए बिल्कुल। बोला अफ्रीका भेज दो। फिर अब बोला अब न गोरे चाहिए न काले चाहिए, बिल्कुल गेहूं के रंग जैसे चाहिए। जब ऐसे बन गए तो बोला भारत में भेज दो, ये ठीक है, पके हैं, ये कच्चे नहीं है, न कच्चे हैं न ओवर कुक्ड हैं न अंडर कुक्ड हैं, ये बुद्धिमान है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि एक नदी को पार करने के लिए दो व्यक्ति खड़े थे। एक अंधा था, देख नहीं सकता लेकिन ताकत में बड़ा बलवान था। एक लंगड़ा था, चल नहीं सकता था लेकिन देख सकता था। दोनों ने कहा नदी पार करनी है। अंधे को कहा तू मेरे को कंधे पे चढ़ा दे, तुम भार तो उठा सकता है, देख नहीं सकता है, मैं देख सकता हूँ, मैं तुम्हारी लाठी से, तुम मेरी लाठी को देखो, मैं तेरे को सीधे रास्ते ले चलूंगा, नदी पार करा दे। प्रभुपाद ने कहा ऐसे आप पाश्चात्य लोग वाले अंधे की तरह मोटे हो, धन बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो। हम भारतीय भले भौतिक दृष्टि से दुबले हैं, लंगड़े हैं, लेकिन हमारी नजर में हम भगवान के धाम को देखते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ है। तुम्हें भवसागर से पार होना है तो हमको कंधे के ऊपर चढ़ाओ तो तुम्हारे को लेके चलेंगे। दिया और फिर प्रभुपाद ने कहा इसका अर्थ ये है, पाश्चात्य देशों का धन और भारत की बुद्धि दोनों मिलकर संसार में शांति पैदा कर सकते हैं। अब उल्टा हो गया। अब लंगड़े के ऊपर अंधा चढ़ जाएगा तो काम चलेगा? एक तो देख नहीं सकता है, एक बेचारा लंगड़ा है, उसको भी दबा दिया। ये है उन लोगों की सोच जो दार्शनिक है, जो वैज्ञानिक है, वो सामान्य लोगों को ऐसे समझते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उनके अंदर उन्नत ज्ञान है, इसलिए दूसरों से अपने आप को महान समझते हैं और इसके वो अपने उच्च स्तर के कारण अपने आप को सुखी समझते हैं, और यही दोनों उनके बंधन के कारण है। ये दोनों सतोगुण के बंधन के कारण है। ऐसे अगर देखा जाए, और ऐसे वो ऐसे सतोगुण के कार्य में इतने संलग्न हो जाते हैं तो उसके लिए वो शरीर तो एक दिन छूटेगा, तो दूसरे जन्म में फिर वो वैज्ञानिक होके ही पैदा होगा, फिर किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, और ऐसे वो भगवत धाम तो जा नहीं पाएगा, वापस इस धरती के ऊपर आएगा, फिर दार्शनिक बनेगा, फिर वैज्ञानिक बनेगा, फिर कोई कवि बनेगा, और ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाएगा, और भौतिक प्रकृति उसको मूर्ख बनाती रहेगी। ऐसे सुख से उनको भगवत धाम तो नहीं मिलेगा। ऐसे लिख के प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य समाप्त कर दिया है। सो ये है सतोगुण के व्यक्ति की पहचान और उसके बंधन का कारण। इसलिए सतोगुण को भी छोड़ना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को निर्गुण कहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर है।
भगवान को जानना है तो हमको भी तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, निर्गुण स्तर पे आना पड़ेगा। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहा था, निस्तुर्गुणो भव अर्जुन। अर्जुन, तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाओ अगर मुझे जानना है तो। अर्जुन को ये बात ध्यान में नहीं रही, अर्जुन ने इसको सीरियसली नहीं लिया। इस 14वें अध्याय में अंतिम श्लोक में अर्जुन पूछेगा, गुणों से जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ है, प्रभाव से जो मुक्त हो गया है, उसकी पहचान क्या है, उनके लक्षण क्या है, और तीनों गुणों से ऊपर उठा कैसे जाए। ये इस अध्याय की पूर्णाहुति है। इस अध्याय की पूर्णाहुति है कि प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठा हुआ पहचाना कैसे जाएगा, और कैसे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठा जाए। ये श्लोक आगे में आएगा। ये इस अध्याय का सार है कि ये तीन गुण बंधन का कारण है। इनसे ऊपर अर्जुन पूछा, कैर्लिंगे त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु। हे भगवान, तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। किम आचरथ, कैसे उनका आचरण होता है जो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। चैतांस त्रिगुणान अतिवर्तते, तीनों गुणों से ऊपर उठे उनका आचरण कैसा होगा। पर भगवान उत्तर दे रहे, प्रकाशकम च प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि न समकृत्वानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचार्येत गुण वर्तन्ते एवं यो अवतिष्ठति नेंगते सुम दुख सुख समस्त लोग। ये पहचान है उनकी कि वो इन सब स्थितियों में जो गुणों से ऊपर होंगे वो ऐसे होंगे। प्रकाशकम च, प्रकाश का मतलब ज्ञान होगा उसको। प्रवृत्तिम च, वो काम करने में वो प्रवृत्तित होगा। प्रवृत्ति कहते हैं। अब देखिए इन तीनों का शब्दों का अर्थ भी समझे। प्रकाशकम का मतलब ज्ञान, और प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्ति काम करने की, मतलब रजोगुण, और तीसरा है मोहम, यह तमोगुण। इसका मतलब इन तीनों गुणों से, हे पांडव, तीनों गुणों से जो ऊपर होगा, प्रकाश क्या हो गया, ये निकाला यहाँ श्लोक है ना, 22, 23, 24, 25 है ना। प्रकाश का क्या अर्थ हुआ, सतोगुण। प्रवृत्ति का क्या अर्थ हुआ, रजोगुण। मोह का क्या अर्थ हुआ, तमोगुण। इन तीनों से जो ऊपर होता वो न द्वेष की, किसी से द्वेष नहीं करेगा, न द्वेष की, संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो किसी से द्वेष नहीं करेगा और किसी से भी कांक्षति, कुछ चाहने की इच्छा भी नहीं करेगा, मुझे कुछ मिले इसके लिए चिंता नहीं करेगा। ये इन दोनों शब्दों का अर्थ देखो क्या लिखा है। किसी को निंदा नहीं करेगा, संप्रवृत्ता नहीं, अच्छी तरह समझदार है, न निवृत्ता नहीं। इसका मतलब काम करना भी छोड़ेगा नहीं, काम करना छोड़ेगा भी नहीं, काम करना बंद भी नहीं करेगा, करता भी रहेगा, लेकिन किसी की निंदा नहीं करेगा, कुछ पाने के लिए नहीं करेगा, अपना कर्तव्य समझ के काम करता रहेगा। तीनों गुणों से ऊपर होगा, इसका ये लक्षण है। आपको तीनों गुणों से ऊपर लोग देखने हैं तो आप 4-5 दिन और कथा भगवत गीता सुनने आएंगे तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्या गिरा नीचे, मेरा फोन गिरा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है आज के इस श्लोक के ऊपर? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत डिटेल में बताया इसके बारे में। प्रभु जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कलयुग में नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो एक नया टर्म आया कि मूड स्विंग। तो मूड स्विंग कि कोई अगर व्यक्ति अच्छा लग रहा है तो तुरंत ही उसका स्विंग हो जाएगा, मूड स्विच हो जाएगा, बीइंग हैप्पी टू सैडनेस। और हम देखते हैं कि प्रभु जी प्रश्न ये है कि मतलब हम कैसे एक गुण में, मतलब सतोगुण में या प्योर सतोगुण में कैसे हमेशा। आगे इस अध्याय में आप जाएंगे तो लिखा है किसी वक्त सतोगुण प्रबल होता है, किसी वक्त रजो होता है, किसी वक्त तमो होता है। इनका उतार चढ़ाव सारा दिन व्यक्ति के ऊपर होता रहता है। सारा दिन हर व्यक्ति के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव डलता है।
इसलिए सुबह जब उठते हैं तो सतोगुण में होते हैं, वो टाइम सतोगुण का है। घर से बाहर काम पे निकलते हैं रजोगुण में आ जाते हैं, रात को सोते हैं तमोगुण है। तीनों गुण रोज हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव, कभी एक गुण प्रभावशाली होता है, कभी दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है, ऐसे ही चलता रहता है। स्थायी रूप से सतोगुण में रहना भी किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सोना तो पड़ेगा, और सोना तमोगुण है और सबके लिए। इसलिए तमोगुण के अंदर आप लक्षण देखेंगे, लिखा है सबको, तमोगुण सबके ऊपर पर भारी पड़ता है, सबको सोना पड़ता है, ये तमोगुण है। इसलिए एक गुण प्रभावशाली किसी को सारे समय के लिए नहीं कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा, हमने इस्कान को स्थापना की है कि लोगों को अधिक सतोगुण में रखा जाए, अधिक सतोगुण में रखा जाए कि सवेरे उठने की आदत हो, सवेरे उठ के स्नान करने की आदत हो, भगवान की सेवा करने की आदत हो, शास्त्र पढ़ने की आदत हो, तो अधिक समय सतोगुण में रह सकता है। और रात को सोता है तो वो सुबह मंगल आरती में उठना है, ये संकल्प करके सोता है, तो उसका सोना तमोगुण नहीं रहेगा। लेकिन वो सोता है कि मैं आराम कर लूं, तो फिर तमोगुण हो जाए। लेकिन ये तीनों गुण सबके ऊपर बारी बारी भारी पड़ते रहते हैं। प्रसाद के समय हम सब रजोगुण में आ जाते हैं। पहले मेरे को मिला, आरती के ऊपर देखा है तो टूट पड़ेंगे। एक लाइन में खड़े रहो तो कौन सी परेशानी है भाई, एक लाइन में खड़े रहो, सब आराम से, आरती सबके पास आ सकती है, प्रसाद भी सबको मिल सकता है, लेकिन धक्का मुक्की तो करते ही है ना, ये रजोगुण है और क्या। सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए केवल शुद्ध भक्ति से तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठा जा सकता है। पहले सतोगुण में आने के लिए साधन को थोड़ा प्रबल करना पड़ेगा, स्ट्रांग साधन को करना पड़ेगा। सतोगुण में स्थित रहेंगे तब ऊपर उठने की संभावना है। एक खेत में 4 आदमी चोरी करने के लिए गए। आम का खेत था, आम तोड़े, बगीचा था, रोज तोड़ते जाते थे। मालिक ने देखा आम कम पड़ रहे, रात को छुप के बैठा, देखा 4 आदमी चोर हैं। बोला मैं अकेला हूँ, चारों से पहुंच नहीं पाऊंगा। उसने देखा, आया सामने, वो 4 थे, आम पड़े थे, चोरी के थे, लेकिन तगड़े खड़े थे। ये अकेला हमारा क्या करेगा। उसने चारों को पहचान लिया, गांव के तो थे। एक जो ब्राह्मण था उसको बोला, महाराज आपको कष्ट करने की क्या करो जरूरत है, रात को चोरी करने क्यों आते हो। आप कहते हम आपके घर दक्षिणा में आम कुछ दे के जाते ना। महाराज आपको मना नहीं है, आप ले जा सकते हो। उसको कुछ आम दे के बोला आप जाओ, कल से आपके घर ले जाएंगे। दूसरा देखा क्षत्रिय था, बोला महाराज आप तो राजा हैं, आपको चोरी करने की क्या जरूरत है, आपको तो टैक्स के रूप में हम आम तो पहुंचा ही सकते थे ना, आप आए क्यों। उसको कहा आप जाइए। तीसरे को पूछा, ये तो दुकानदार है। अरे बोला भैया तुम्हारे घर पे दुकान में पैसे दे के लेते हैं, तुम हमारे से आम ऐसे चुराते हो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज ले जाओ, कल मेरे को आटा दे देना। उसको रवाना कर दिया। बाकी जो चौथा खड़ा था ना, उसको 2 इधर से मारे, वो तो तीनों को रवाना कर दिया, अकेला बच गया। उसको ऐसा पीटा अच्छी तरह से, तुम दुष्ट चोरी करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है। कभी यहाँ देखा तो अगली बार पेड़ के नीचे लग तुम्हें टांग दूंगा। आ गया वो। दूसरे दिन वो तो नहीं आया, तीनों दोबारा आए। फिर इसने कहा ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम है, आपने फिर कष्ट किया। क्षत्रिय आप, वो गए तो वैश्य पे थे, तुम हमसे पैसे लेते या मुफ्त। 4 थप्पड़ मार के उसको फिर भगाए। वह कल आया तो मार दूंगा, बाकी 2 बचे। दूसरे दिन 2 आए, उसने बोला महाराज आपको तो पहले से जब आओ तब आओ, खाओ तब खाओ। महाराज तुम राजा हो, तुम्हारे को हमारी रक्षा करना है, तुम चोरी करोगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। मारना शुरू किया उसको।
बाकी दूसरे दिन अकेला ब्राह्मण आया, बोला महाराज आप दूसरों को मार्गदर्शन करोगे, तुम ही चोरी करोगे, कभी तुम्हारा आए तो देख। एक उदाहरण से ये समझाया गया कि ऐसे 3 प्रकृति गुण हमारे अंदर हैं। पहले तमोगुण को मार मार के भगाना पड़ेगा। जो गुण को सत्वगुण को कहना ठीक है तुम रहो थोड़ा अच्छे, तमो को पहले मार के भगाना पड़ेगा, फिर रजो को भगाना पड़ेगा, फिर सतो को भी भगाना पड़ेगा, तब जाके भगवान प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो ये 4 प्रकृति के जो गुणों के प्रभाव, इनसे बचना कैसे है, इसके लिए युक्ति लगानी पड़ेगी। आलस को छोड़ना पड़ेगा, प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, मैं मुझे चाहिए ये छोड़ना पड़ेगा। जो भगवान की यद इच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वादि तो विमत्सर, जो भगवान की इच्छा से मिल जाए, दुनिया में सुख है दुख है इनसे ऊपर उठ जाए, तो वो सुखी रह सकता। गीता को अच्छी तरह से समझने से आदमी व्यक्ति आस्ते आस्ते भगवान की कृपा से गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ सकता है, अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से। क्योंकि प्रकृति भगवान की है, भगवान जब उसको कहे वो इसको मत परेशान करो तो वो जान छोड़ दे। कब भगवान करेंगे, ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एतांतरन्ति ते, माया से तरना है तो भगवान का शरण ले, और शरण लेने के लिए भगवान को पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भगवान को पुकारो कि भगवान हम आपकी शरण में हाथ ऊपर उठाते हैं, शरणागति की पहचान है कि भगवान हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में, इस माया से हम नहीं पहुंच सकते, हम इन बंधनों में बंधे हुए हैं, खुल नहीं सकते, और इसलिए जो बंधनों से मुक्त है वही खोल सकता है। हम सबके हाथ बंधे हुए इस कमरे में, तो भले हम 50 हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चे के भी हाथ खुले हो तो हम सबको खोल सकता है। तो ऐसे जिसके हाथ खुले हैं वही खोल सकता है, कोई मुक्त पुरुष होगा वही हमको बंधन से मुक्त करा सकता है। हरे कृष्ण। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।